अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद ऐश। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार आलू और सेवइयों से बनाए एक मुनफरिद स्नैक रेसिपी। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने पानी लिया है और उसे फ्लेम के ऊपर रख दिया है सॉस पैन में। जैसे ही गर्म होगा तो हमने आलू ऐड कर दिए हैं। यहाँ मैं जो है 5 आलू ले रही हूँ और इसे 20 मिनट्स के लिए बॉयल होने देंगे। और जैसे ही ये बॉयल हो जाएंगे तो हम इसे ठंडा करके पील ऑफ करेंगे और निकालेंगे। यहाँ मेरे आलू जो हैं रेडी हो चुके हैं। यहाँ मैं चेक कर रही हूँ। उसके साथ ही फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसके साथ ही मैंने पानी निकाल के इसके छिलके उतार दिए हैं और ठंडा होने पर इसे मैश कर लिया है। यहाँ मैंने पिसी हुई लाल मिर्च लिया 2 टेबल स्पून। उसके साथ ही मैं सॉल्ट ले रही हूँ 1.5 टेबल स्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ली है मैंने 1 टेबल स्पून और उसके साथ हाफ टेबल स्पून हमने लिया है गरम मसाला। उसके साथ हम प्याज लेंगे, एक प्याज लिया है, इसे बारीक चॉप कर लिया जैसे ऑमलेट के लिए हम चॉप करते हैं। और उसके साथ ही हम हरी मिर्च लेंगे 7 से 8 और इसे मैंने बारीक काट लिया है। उसके साथ पुदीना लिया है थोड़ा सा और उसके साथ ही हम लेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। अब हम हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और प्याज को आलू के मिक्सचर में ऐड कर देंगे। और यहाँ हम सब चीज़ों को आलू के मिक्सचर में ऐड कर रहे हैं। और उसके साथ ही अब जो हमने मसाले लिए थे, लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक और जो है कुटी हुई लाल मिर्च, वो भी हमने इसमें ऐड कर दी है। ऐड करने के साथ ही अब हम इसको अच्छी तरीके से मैश करेंगे। मैश करने के साथ अब आप जिस शेप में आलू को बनाना चाहें, यहाँ मैं बॉल्स बनाना चाहूँगी और मैं बॉल्स ही बना रही हूँ, तो आप इस तरीके से बॉल्स बना लें। अगर आप कोई और शेप देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। यहाँ मैं जो है पॉप्स बना रही हूँ, तो मैं इसको बॉल्स की शेप दे रही हूँ। यहाँ मैं बॉल्स की शेप जिस तरह दे रही हूँ, बिल्कुल आप भी इसी तरीके से इसको शेप दे सकते हैं। और देने के बाद जो है यहाँ सारी हमने बॉल्स को इसी तरीके से रेडी कर लिया है। रेडी करने के साथ ही अब हम जो है अपनी कोटिंग करेंगे। यहाँ मैंने बारीक सेवइयाँ ली हैं और उसे थोड़ा सा और बारीक कर लिया है। उसके साथ ही मैंने 2 टेबल स्पून मैदा लिया है, उसे पानी में अच्छी तरीके से मिक्स आउट करके इसकी लिक्विड बना लिया है। अब यहाँ जो आलू के पॉप्स बनाए हैं उसमें हम जो है आइसक्रीम स्टिक्स मैं इसमें लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं। यहाँ मैं आइसक्रीम स्टिक्स यूज़ कर रही हूँ और उसके साथ ही हम जो है तमाम स्टिक्स को इन बॉल्स पर लगा देंगे। और यहाँ जो है यहाँ जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ, अब हम इसे डिप करेंगे पहले जो है मैदे वाले मिक्सचर में, जिस तरीके से मैंने आपके सामने मिक्स किया है। अच्छी तरीके से इसे मिक्स करें और उसके साथ कोटिंग करेंगे हम आलू की। कोटिंग कर रहे हैं हम सेवइयों की। और यहाँ मैंने कोटिंग कर रही हूँ आपके सामने बारीक सेवइयों की। इसी तरीके से आप इसकी कोटिंग अच्छी तरीके से कर लें। बहुत अच्छे तरीके से इसकी कोटिंग करते जाना है और करने के साथ इस तरीके से पॉप्स को रेडी कर लेना है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। जितनी अच्छी तरीके से आप जो है कोटिंग करेंगे उतनी ही क्रिस्पी फ्राई होंगी। और यहाँ जो है हमारे जो है तमाम मैंने बॉल्स जो पॉप्स बनाए हैं आलू के, वो रेडी कर लिए हैं। और उसके साथ अब हम जो है इसको फ्राइंग करेंगे। अब यहाँ जो मैंने एक फ्राई पैन लिया है, इसमें सोया सुप्रीम कुकिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ और फ्लेम को ऑन कर दिया है। और जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें जो है तमाम जितने भी हमारे पॉप्स बनाए हैं वो फ्राइंग के लिए रख दूँगी। और जैसे ही 5 मिनट्स में ये जो है फ्राई हो जाएंगे और कलर चेंज कर लेंगे, क्रिस्पी हो जाएंगे। और यहाँ देखें क्रिस्पी हो चुके हैं, तो अभी हमारे पॉप्स निकालेंगे और रेडी हो जाएंगे। और यहाँ हमारे पॉप्स रेडी हो चुके हैं, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बने हैं। आप इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना हमेशा की तरह मत भूलिएगा। और हमेशा की तरह दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।